हेलो नमस्कार साथियों। मैं कौटिल्य गुरुकुल एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से सुरेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो एक एडिटिडिया मार्केट में पुस्तक आई थी, एडिटिडिया, और एडिटिडिया के अकॉर्डिंग से हम ये देखेंगे कि उसमें जो करंट अफेयर वार्षिकी 2024 यानी सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 24 तक का ये आया डाटा, तो एक बार इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फास्ट रिविजन्स होगा जो कि आने वाली बहुत नवीनतम परीक्षाओं में बड़ा कारगर साबित होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि एक बार चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर यहाँ पे आ रही है ये है कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा बन गया है। तो वो बन गया है जयपुर। ठीक है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि जयपुर जो है प्लास्टिक से बनाने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है जयपुर। पहला सैन्य स्टेशन कौन सा था? नारंगी, जो कि गुवाहाटी असम में था, और दूसरा बन गया है हमारा ये वाला जयपुर। किस उच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म के दौरान अवकाश घोषित करने, अवकाश नीति लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये है हमारा सिक्किम न्यायालय, है ना, सिक्किम उच्च न्यायालय ने ये निर्णय लिया है। आप ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और लोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो सत्यदीप गुप्ता एक ही सत्र में, यानी कि एक ही सेशन के दौरान माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ गए हैं और माउंट लोत्से पे भी चढ़ गए हैं। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है, ज्योति रात्रि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। 55 वर्ष की आयु में, यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र में ये इस पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं हम। देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दी गई है? तो सबसे ऊंची सुरंग के रूप में जो दी गई है वो सेला सुरंग को दी गई है। सेला सुरंग, है ना, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई हैं? तो ये बनी है सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, अनामिका वी राजीव हमारी पहली महिला पायलट ऐसी हेलीकॉप्टर चलाने वाली नौसेना की बन गई हैं। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा हो गया है? तो देखिए, सबसे बड़ा हो गया है जियो। ये आपको ध्यान रखना है, जियो डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। आगे चलते हैं। अमेरिकी मैगजीन जो न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन से बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी। आपको कमेंट करके बताना है कि इस पर पहले कौन छपे थे कवर पेज पे। ठीक है। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए जाने की कहाँ घोषणा की गई है? देखो, ट्राई सर्विस कॉमन सर्विस डिफेंस स्टेशन बन रहा है, तो कहाँ? मुंबई में बनने जा रहा है। ठीक है। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप। ये कार्गो प्रबंधन इसका सबसे बेस्ट है। तो पारादीप भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है पारादीप, जो कि उड़ीसा में है। अब आगे हम देखते हैं कि किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो ये कच्छ में की गई है, गुजरात के कच्छ में, 5200 वर्ष पुराने। ठीक है। अब आता है लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन सा बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये HDFC बैंक ने लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पे, है ना, कवरत्ती द्वीप पे इन्होंने एक शाखा खोली है बैंक की। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य, तो वो तो आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या के मामले में भी सबसे टॉप पे है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जन आरोग्य कार्ड भी जारी किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है? तो ये खोला गया है जो हमारा एम्स है नई दिल्ली में, दिल्ली वाले में, आपको ध्यान रखना है, इसमें ये खोला गया है। अगली खबर के बाद मामले में पढ़ते हैं जरा। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ चल गई है? तो बेंगलुरु में चला दी गई है ड्राइवरलेस जो पहली मेट्रो ट्रेन यहाँ चल गई है। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो जम्मू एंड कश्मीर में इसे लॉन्च किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। भारत की पहली बैटरी एनर्जी सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स
संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में कितने से शामिल किया गया? तो पंकज अडवाणी को। ये किस खेल से जुड़े हैं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। पोर्टल के जरिए बांधों और नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। चलिए, विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के पाली में इसका उद्घाटन किया गया है। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, पाली में ऐसा हुआ है। चलिए, तो आगे चलते हैं। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बन गया है? भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला तो निकारागुआ है ना, ये निकारागुआ आप दिख रहा है। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु। ठीक है, मवेशी तस्करी की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए कामधेनु। मिशन पॉम ऑयल के तहत पहली पॉम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। देखो, पॉम ऑयल आप जानते होंगे कि इसको बहुत सारे उत्पादों में जो ऑयली उत्पाद है उनमें मिला करके हमें खिलाया जाता है। ये बड़ा शरीर के लिए हानिकारक होता है और इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो इंडोनेशिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो महाराष्ट्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, कश्मीर बहुत चर्चा में रहता है। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी गई है? तो उत्तर प्रदेश में रखी गई है और ये जिला भी है संबल। ठीक है, कल्की, ऐसा माना जाता है कि जो नया अवतार होगा वो कल्की अवतार होगा, उसको लेकर के मोदी जी ने एक नई शिला रख दी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि किस राज्य में भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये बेंगलुरु में किया जा रहा है। आगे देखते हैं, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात में किया गया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन। ठीक है, विश्व का पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये खूब चर्चा में है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। किस राज्य या केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो दिल्ली ऐसा बहुत ज़्यादा करता रहता है कि वो ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त आवागमन की सुविधा दे रहा है। पहले महिलाओं को दे रखी थी। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12 क्लास तक के बच्चों के लिए कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो गुजरात सरकार ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हो गए हैं, आगे की घटना आपको लगातार जारी मिलती रहेंगी। अब आगे चलते हैं। आपसे अनुरोध है कि एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं तो। भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नेमू, यह एक नींबू है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। आगे चलते हैं। एयर इंडिया ने भारत में पायलटों को प्रशिक्षण के बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? रांची में। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है गुजरात भावनगर का पालिताना। यहाँ पर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब आगे देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में। भारत के 55वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया आइजोल असम में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हुमायूं के मकबरा नई दिल्ली में भूमिगत संग्रहालय। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। भारत का पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो चंद्रावली भद्रक में, है ना, चंद्रावली भद्रक। आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, चंद्रावली भद्रक उड़ीसा में पहला नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो
तो उज्जैन में। एक बार और देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कुछ घटनाएं पढ़ लेते हैं। बिल्कुल प्रारंभ से हम पुस्तक ये कर रहे हैं। आपको ये वीडियो के माध्यम से इसकी बहुत अच्छी समझ बढ़ जाएगी और आपको पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी, और पुस्तक खरीदने की भी ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसके जितना आज हम अध्ययन कर रहे हैं इनकी सबकी PDF उपलब्ध करा दूंगा। आगे, भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा बन गया? तो पेरू हमारे यहाँ का UPI अपना रहा है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर लंदन इतना धीमा शहर है कि इसमें 1 किलोमीटर चलने के लिए 37 मिनट का समय लगता है। ठीक है। अच्छा, खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ किया है? तो अबू धाबी में, UAE में किया है। आगे चलते हैं, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश, आप बताइए, गैस करिए। थाईलैंड समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने लग गया है। ये आपको दिख रहा होगा, एशिया में पहला ताइवान था और दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड बन गया है। चलिए आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 100वां सदस्य के रूप में शामिल होने वाला पराग्वे और 99 में शामिल होने वाला स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भारत में ही है, गुरुग्राम में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, तो 100वां देश बना है पराग्वे, 99 में स्पेन है। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो फ्रांस। ठीक है, हमारे यहाँ पे MTP रूल काम करता है। MTP के अनुसार हमारे यहाँ पे ये आपका लीगल राइट है ना, यानी संवैधानिक अधिकार है, उसके अनुरूप ही आप MTP करा सकते हैं। ठीक है, गर्भपात। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? तो दुबई में। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश है मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? तो रोमानिया ने किया है। ठीक है, 3-4 घटनाएं आपको याद हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं, मनोरंजक कैनाबिस यानी भांग के उपयोग पर वैध बनाने वाला, भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? तो जर्मनी। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बन गया है? तो यह है फ्रांस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 62वीं खबर से हम पढ़ते हैं, और ये मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी रखा है? तो याओंडे घोषणा। मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? याओंडे घोषणा। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो पोखरा को ये पर्यटन राजधानी घोषित कर दी गई है। आपको ये भी बताना है कि अभी हाल ही में आयोजित हुए SCO के 24वें शिखर सम्मेलन में ये कहाँ आयोजित किया गया? पहली बात। दूसरी बात है, चीन का कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए मैं ये बता देता हूँ, ये है किंगदाओ। चलिए, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये सऊदी अरब जेद्दा में किया गया है। 3D प्रिंटेड है ना। इसके बाद पृथ्वी से के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं क्रिस ब्राउन। ये सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंच गए हैं। चलिए अब आगे, किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो चीन द्वारा। जैसे हमारे ODOP होता है, वहाँ 1 पर्सन 1 फाइल, एक सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? अब ये रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने सुनीता विलियम्स का, तो महिला के रूप में तो वही हैं। तो ओलेग कोनेनेंको, ये रूस के रहने वाले और 1000 दिन ये पार कर गए हैं। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले कौन है? तो वही कामी रीता शेरपा। ये 30 से ज़्यादा बार विश्व रिकॉर्ड बना दिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। अब आते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में विकसित किया जा रहा है? अल मखतूम है ना, बड़ा हवाई अड्डा। तो कहाँ पे किया जा रहा है? दुबई में, UAE में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। आगे चलते हैं, किस देश में अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए इसने ZIG नामक नई मुद्रा, यानी कि जिम्बाब्वे गिल्डर्स करके कुछ है, तो जिम्बाब्वे ने नई मुद्रा जारी की है। इसने 2 का नोट, 5 का सिक्का, 5 के कागज का ही है सभी, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50, 100, 200 तक की मुद्रा जारी कर दी है। ये पहला ऐसा देश बन गया है।
अब आइए विज्ञान प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ते हैं। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी में सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो अग्निबाण। ठीक है, अग्निबाण, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, अग्निबाण, ये ऐसा है अग्निबाण। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो 2028 में। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 गया था, आपको पता ही होगा, 23 अगस्त को ये सफल लैंडिंग करता है। 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष दिवस की भी घोषणा मोदी जी ने कर दी थी। जिस स्थान पर ये लैंड किया था चंद्रयान 3, तो उसी स्थान का नाम बदला गया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की है? तो IIT बॉम्बे ने। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म, तो इस फिल्म का नाम है इराह। ठीक है, इराह पहली ऐसी फिल्म बन गई है। अब आगे देखते हैं, किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक इरिस को प्रेषित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में AI शिक्षक ने पढ़ाया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, तिरुवनंतपुरम में AI शिक्षक ने पढ़ाया है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नया रोबोट कह सकते हैं आप। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस उपग्रह से है? तो शुक्र ग्रह से। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट यानी टेस्ट किट लॉन्च किसने किया है? तो WHO ने। कोविनेट के नाम से, ठीक है, कोरोना वायरस की पहचान के लिए टेस्ट किट लॉन्च कर दिया है कोविनेट, COVINET। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को प्रस्तुत किया है? तो AI इंजीनियर प्रस्तुत कर दिया अमेरिका ने। तो इसका ये कौन सी कंपनी है? तो ये है कॉग्निशन कंपनी है। ठीक है, इसने ये लॉन्च किया है AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब आते हैं, किस उपग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो मंगल ग्रह पर। उपग्रह नहीं था, ग्रह है। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान, तो चंगाई भी कह रहे हैं इसको, चंगाई 6, ये हिस्सों से नमूने लेके वापस लौटा है अभी के अभी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन नए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बने हैं, राष्ट्रीय लेवल बने हैं। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? तो CNG बाइक लॉन्च करने वाला है बजाज ऑटो। ठीक है, बजाज ऑटो। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ। सबसे बड़ा प्लांट कौन सा? मैमथ। किस देश ने लॉन्च किया? तो आइसलैंड ने। ठीक है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेगा ये। आगे चलते हैं, अगली खबर के साथ पढ़ते हैं जरा कि इस खबर में क्या है कि सबसे पहले विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश की खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी उत्तर प्रदेश वालों के लिए। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख गीगावाट करने का लक्ष्य बनाया है? तो 2027 तक। बहुत सारे लक्ष्य हैं हमारे। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया है? तो CSIR मुख्यालय नई दिल्ली में सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही तो काम्या कार्तिकेयन है। सबसे ज्यादा उम्र की कौन है? आपको याद रखना है, जल्दी से बताइएगा। सबसे ज्यादा उम्र की कौन है जो कि सबसे ज्यादा उम्र में चढ़ गई है माउंट एवरेस्ट पे? अभी हाल ही का रिकॉर्ड है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है भारत, अभी हाल ही में तीसरा बन गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जारी हो बन गया है उत्तराखंड। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने व पुराने पेड़ों को संरक्षण प्रदान करने उपवन योजना याद रखिएगा, उपवन योजना और हेरिटेज टी अडप्शन योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने। ये PCS और ROE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग एवं सूचना प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है, इसकी शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाला असम। चलिए अब शुरुआत करते हैं, जरा खेल कूदों की तरफ चलते हैं। खेल कूद सबसे पहले अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुए, तो उससे पहला क्वेश्चन आ रहा है, वहाँ पेरिस ओलंपिक के मसाल वाहक कौन थे? तो आपको पता है अभिनव बिंद्रा हमारे ओलंपिक पदक विजेता हैं। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो ये है कर्नाटक ने। वह अंतरिक्ष खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो P श्याम निखिल 85 में शतरंज के बन गए हैं। और 84 में कौन बने थे? तो 84 में बने थे वैशाली रमेश बाबू, 84 में अगर आपसे पूछे तो। और अगर आपसे पूछा जाए मान लो 81 पूछ ले तो 81 कौन है? शांतनु दास, ये आपको ध्यान रखना है। 82 में थे हमारे V प्रवीण साहब, और 83 में अगर हमसे पूछ ले तो ये थे आदित्य साहब। ठीक है, आगे से आप नोट करके रखिएगा इन सबको।
अगर आगे चलते हैं, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया था? तो गगन नारंग साहब को जिम्मेदारी दी गई थी। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो ये 50 मीटर की राइफल 3 पोजीशन में इनको कांस्य पदक मिला था, स्वप्निल कुसाले। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम में इन्होंने ये जीता था। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने कुश्ती में कितने किलोग्राम में फाइनल में पहुंच गई थी? विनेश फोगाट 50 किलोग्राम में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन दुखी की बात रही कि ये बाद में क्वालिफाई नहीं कर पाई, बहुत सारी दिक्कतें हो गई पेरिस ओलंपिक की तरफ से, संघ की तरफ से। चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भैया तीरंदाजी से संबंधित हैं। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला अमेरिका पहला देश था। पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का स्थान रहा 71वां। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खा जाओ चबाल हो इसे। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं कि हमारे जो महोत्सव और ये कौन से महीने में और कहाँ मनाए गए हैं, जरा एक बार देखते हैं। तो सबसे बढ़िया, सबसे पहले करते हैं वहदीन खलम महोत्सव। वहदीन खलम महोत्सव तो ये मनाया गया है जुलाई महीने में, और ये मेघालय का महोत्सव है। खर्ची पूजा, खर्ची पूजा याद रखिएगा, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। खर्ची पूजा जुलाई में ही मनाया गया है, त्रिपुरा में हुआ है। हेमिस फेस्टिवल, तो आपको पता होगा हेमिस लद्दाख में एक हेमिस नाम से नेशनल पार्क भी है, उसी के लिए ये हेमिस फेस्टिवल भी मनाया गया। अम्बुबाची, अम्बुबाची आता रहता है, एसएससी क्वेश्चन है ये, एसएससी वालों ध्यान से सुन लो। गुवाहाटी असम में जून में मनाया गया है। अब आता है विशाखम, मैंने ये नहीं सुना ज़्यादा, तमिलनाडु में है। अच्छा, सागा दावा, सागा दावा आता रहता है, सिक्किम में है, सागा दावा से सिक्किम। अब आता है चिथिराई महोत्सव, तो ये मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है, मदुरई मीनाक्षी मंदिर में। अब आता है खुबानी फूल महोत्सव, ये लद्दाख में मनाया था। खुबानी और हिमिस दोनों याद रखिएगा। योग महोत्सव पुणे में, ठीक है। और लोंगोटे महोत्सव, लंगोटे तो अरुणाचल प्रदेश के लंगोटे पहनते हैं, ठीक है। लंगोटे, वैसे तो मैं लंगोटे बोल रहा हूँ। अब आगे चलिएगा एक बार कि त्रिशूरपुरम महोत्सव के नाम से कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में। और गणगौर राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलदेई तो उत्तराखंड की हैं, फूलदेई। गीता महोत्सव कोलंबो श्रीलंका में मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। वैश्विक आध्यात्मिक छोड़ दिया मैंने तेलंगाना वाला। एलोरा अजंता महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। डोल यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी भाषा में यात्रा को जा बोलते हैं, यही पहचान कर लेना। पश्चिम बंगाल वाले या की जगह जा बोलते हैं, और ज्ञा की जगह भी जा बोलते हैं, ज्ञानी को बोलते हैं जानी, और यात्रा को यात्रा बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, याद रखना। डोल यात्रा। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में, खजुराहो तो मध्य प्रदेश में ही है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में। केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। और चापचार कूट महोत्सव ये मनाया गया मिजोरम में। आगे चलते हैं जरा, और कुछ महोत्सव से आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। और सारी किताब करा के छोड़ूंगा, ये मुश्किल से 10-15 वीडियो में सारी बुक्स हो जाएगी, आपको पूरी बुक्स याद हो जाएगी। सूरजकुंड का सिर्फ मेला फरीदाबाद में, आपको पता ही होगा। पक्के पागा तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। काला घोड़ा तो मुंबई से लाए थे हम। ऊंट महोत्सव, ऊंट तो बीकानेर राजस्थान में पाए जाते हैं, तो बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। राष्ट्रीय युवा का जो 27वां संस्करण है ये नासिक के सबसे ज्यादा युवा है, ध्यान रखना। घोड़ा हम कहाँ, काला घोड़ा लाए मुंबई से। हॉर्न मिल, पक्के पागा हॉर्न मिल है, एक केवल हॉर्न मिल आएगा वो नागालैंड में, लेकिन पक्के पागा हॉर्न मिल जो अरुणाचल में है, ध्यान रखना है। सूरजकुंड फरीदाबाद में ही है। और युवा कहाँ के, नासिक के ज़्यादा है। और चदुम्बी है आपका असम में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल में गंगा भी है और सागर भी है यहाँ पे। अब आता है रुमोसा ऑरेंज फेस्टिवल, नागालैंड में। संतरा फेस्टिवल हो गया भैया। हिम महोत्सव नई दिल्ली में। 12वां दिव्य कला मेला सूरत गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है, तो गीता महोत्सव कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और इससे पहले हमने पढ़ा था एक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मार्च में जो मनाया गया था वो कोलंबो में मनाया गया था। और अब आया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, 23 वाला है, और ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। आगे चलते हैं। 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव तिरुवनंतपुरम में। हॉर्नबिल फेस्टिवल, देखो मैं कह रहा था ना नागालैंड में है, पर वो वाला जो दूसरा पक्के पागा है वो अरुणाचल प्रदेश में। गंगा उत्सव नई दिल्ली में मनाया गया है, उत्तर प्रदेश में लगा देना। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में। आसियान भारत बाजरा महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल का जरूर है पर इंपॉर्टेंट बहुत है, जकार्ता में।
कंबाला महोत्सव बेंगलुरु में, बाली यात्रा महोत्सव कटक में, पुष्कर मेला अजमेर में। आपको पता है अजमेर में ही पुष्कर मेला लगता है, पुराना है बहुत, पूरा अक्टूबर में मनाया गया है अब। और थोड़े से 2-3 और है, बंगस वैली ये कुपवाड़ा में है, और नुआखाई, ये नुआखाई उड़ीसा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि महोत्सव है ये। और बाकी एंथोरियम मिजोरम में हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। 33 में ग्रीष्मकालीन कुछ खेल वगैरह हुए थे, जैसे फ्रांस के जो अभी, हाँ अभी मैं कह रहा था पेरिस, तो पेरिस के बारे में जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ लेंगे। ये डिस्क्रिप्शन वाला था, वो पहले वन लाइनर था। अब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं हम। 26 जुलाई से 11 सितंबर तक ये पेरिस ओलंपिक हुए थे, है ना। और ये फ्रांस में की राजधानी पेरिस में हुए हैं, और ये 33 में ग्रीष्मकालीन थे। ठीक है, नोट, हैंडबॉल और फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। ये पहले ही प्रारंभ कर दिए गए थे, 1-2 दिन पहले, इसलिए ओलंपिक 24 तारीख भी आ जाती है, 26 नहीं हो तो माना जा सकता है। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है केवल में कितनी बार में मेजबानी कर चुका है, तो 1900 में, 1924 में और 2024 में। तीसरी बार इसने मेजबानी की है, और ये दूसरा ऐसा शहर बन गया जिसने तीसरी बार की हो। इससे पहले लंदन ने भी 3 बार कर दी है, 8 में, 48 में और 2012 में। थीम क्या थी? लेट्स मूव सेलिब्रेट, खा जाओ चबा जाओ इसको, बिल्कुल लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य गेम वाइड ओपन, ये आदर्श वाक्य और थीम वो है। शुभंकर द फेरी, ये चित्र बन रहे होंगे आपको, देखो ये दिख रहे हैं, ये इसका ये जा फ्रेगेस ये वाला है ना, चिड़िया जो बनी हुई है 2, तो ये आपके शुभंकर थे। इसके शुभंकर बहुत बार पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक में 206 देशों ने भाग लिया था, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। समितियां बनाई गई, और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भी भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में 10,500 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया, कुल 32 खेलों पे, और 329 स्पर्धाएं हुई थी। इस बार 4 खेल, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया। 4 है, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया, जिसमें ब्रेक डांस ओलंपिक में शुरुआत की गई ओलंपिक में। ठीक है, ब्रेक डांस। उद्घाटन समारोह ओलंपिक के समय पहली बार किसी नदी, अनसीन नदी पर आयोजित किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि नदी में आयोजित किया गया हो, ऐसा पहली बार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष आपको ध्यान रखने हैं, थॉमस वॉक हैं, थॉमस वॉक। पेरिस ओलंपिक में कुछ विश्व रिकॉर्ड बन गए, जैसे बॉबी फीके ने पुरुषों की 1500 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी प्रतियोगिता में 14 मिनट 30 सेकंड और 67 नैनो सेकंड के समय के साथ में नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, कितनी 1500 मीटर की फ्री स्टाइल में 14 मिनट में इन्होंने ये काम कर दिया। आगे चलते हैं। कार्लोस नागर ने भारोत्तोलन में 224 किलोग्राम की शिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क में नया कीर्तिमान स्थापित किया। 224 किलोग्राम पहले किसी ने उठाया नहीं है क्लीन एंड जर्क में। अब आते हैं दक्षिणी कोरिया के लिमसी हॉर्न ने एक महिलाओं की तीरंदाजी व्यक्तिगत स्पर्धा में 694 अंक, पहली बार ऐसा गोल्ड मेडल जीता इतने अंक लेकर। स्वीडन के मॉड डुप्लांटिस ने पुरुषों की पोल वाल्ट में 6.25 मीटर की ऊंचाई तक एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पोल वाल्ट में ऊंची कूद होती है ये, जो कि एक पोल के सहारे से ऐसे रस्सी को क्रॉस करके जाते हैं। आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। यूएसए के नोआ लॉयंस के ने पुरुषों की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकंड में ओलंपिक का रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। ये पुराना जो रिकॉर्ड है, ये नाम है उसेन बोल्ट के, तो अब नोआ लाइल्स ने भी इसकी बराबरी कर ली है। ये रिकॉर्ड अभी टूटा नहीं है, चलिए, पर बराबरी तो कर ली ना। अब आते हैं पेरिस में बने ओलंपिक विश्व रिकॉर्ड्स, ये आपने देख ही लिए हैं। अब इससे आगे, है ना, यहाँ तक हो गया। पाकिस्तान के असरद नसीम ने, अब यहाँ पढ़ते हैं जरा, पाकिस्तान के असरद नदीम ने भाला फेंक में, जो भारत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत के जो हमारे थे पहले गोल्ड विजेता था, तो 92.97 मीटर दूरी फेंककर नॉर्वे के एंड्रियास थोर्डल का भी रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया 90 का। हमारा 89 मीटर का रिकॉर्ड था, लेकिन उससे पहले एंड्रियास थोर्डल ने 90.57 मीटर फेंका था, लेकिन पाकिस्तान के असरद नदीम ने भाला फेंक दिया 92.97 मीटर। ये नया रिकॉर्ड बन गया। 5 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ओलंपिक इतिहास में पहले बार पदक जीता। देखो, डोमिनिक ने, सेंट लूसिया ने, अल्बानिया ने, केप वार्डे है इसका नाम गलत लिखा हुआ है, और शरणार्थी टीमों ने सबसे पहली बार पदक जीती। ब्रेक डांस उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड यानी वी बॉय और जापान के अमी यूसा को ने क्रमशः पुरुष और महिला में स्वर्ण पदक जीता था। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने कार्लोस अल्कराज को हराकर पेरिस ओलंपिक में पहला अपना स्वर्ण पदक जीता। तो ये कौन कौन है? नोवाक जोकोविक ने,
कार्लोस अल्कराज को हराया। ठीक है, अब ध्यान रखना है। 11 वर्ष 11 महीने के स्केट बोर्डर झेंग हाओ 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 भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपिक बन गए हैं, 11 वर्ष 11 महीने के। घुड़सवारी में स्पेन की 65 वर्षीय जुआन एंटोनिया जिमेनेज कोवो भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज ओलंपिक बन गई हैं, 65 वर्ष की हैं, स्पेन के रहने वाली हैं जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोवो। अब आगे चलते हैं जरा ओलंपिक में कुछ चीज़ें भारत की तरफ से क्या हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। तो ध्वजवाहक जो थे पीवी सिंधु और शरत कमल थे। उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरत कमल, समापन समारोह में मनु भाकर और PR सजेश ध्वजवाहक थे हमारे, लेकिन मसाल लेके चले थे। आगे जो मसाल लेके चलते हैं तो वो थे हमारे, आपको बताया था, अभिनव बिंद्रा साहब। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84 में और समापन समारोह में 85वें स्थान पर रहा, कॉल सीट पर। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले में भारत की तरफ से मसाल वाहक रहे, देखो आपको मैंने बताया था, और इन्हें IOC के प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से भी संपादित किया गया। इसके पूर्व भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया था, गगन नारंग साहब को। और पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या था, हैशटैग चीर फॉर भारत। ठीक है, हैशटैग। भारतीय दल में 117 एथलीट थे, 70 पुरुष गए थे, 47 महिलाएं गई थीं। ठीक है, भारत में 69 स्पर्धाओं में और 16 खेलों में भाग लिया था। आगे चलते हैं पदक तालिकाओं में देखते हैं। नीरज चोपड़ा हरियाणा के, ये अभी इस बार की हुई है, इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, खा जाओ, चबा जाओ इसको तुरंत के तुरंत, छोड़ना नहीं है। तो नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर और सरबजीत ने मिश्रित ने 10 मीटर की पिस्टल राइफल में फिर कांस्य पदक जीता, हरियाणा के हैं दोनों। और स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल में 3 पोजिशनिंग में कांस्य पदक जीता। इस बार तो कांस्य युगीन सभ्यता हो गई, कांस्य हैं हर चीज में, कांस्य युगीन सभ्यता। केवल अगर हम नीरज चोपड़ा को छोड़ दें तो बाकी सबने कांस्य पदक ही जीता है। पुरुष की हॉकी टीम में हमारी ने, उसने भी कांस्य पदक जीता। और अमन सहरावत ने फ्रीस्टाइल कुश्ती 57 किलोग्राम में भी कांस्य पदक। मनु भाकर भारत में पहली पदक जीतने वाली, सबसे पहला पदक मनु भाकर ने जीता था। मनु भाकर ओलंपिक स्थान में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के लिए एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं मनु भाकर। भारतीय ओलंपिक संघ इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी सुशील कुमार और नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय बन गए हैं। यानी कि सुशील कुमार, आपको पता ही होगा, सुशील कुमार कुश्ती में, उसके बाद नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, और पीवी सिंधु और मनु भाकर अभी ये जीत के लाई ही हैं आपको निशानेबाजी में। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं अब तक के अमन सहरावत। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता था। वो विनेश फोगाट 50 किलोग्राम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक फाइनल में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण बड़े दुख की बात थी, अयोग्य घोषित कर दिया गया। और इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन को भी हरा दिया था, युवी सुसाकी को हराया था। और पूरी उम्मीद थी भारत को कि ये इस बार विनेश फोगाट स्वर्ण पदक जीतेंगी, लेकिन टीम की गलती, कुछ नया टाइम मैनेजमेंट, कुछ गड़बड़ होने की वजह से इनका वजन 100 ग्राम ज्यादा बैठा। भारतीय पूरी रात जागती रही। मैंने ये कहानी देखी तो बड़ा आंसू निकल आया कि उन्होंने कितना मेहनत किया अपना वजन घटाने के लिए। रात रात में उन्होंने बहुत सारा वजन घटाया, लेकिन इसके बावजूद भी उनका वजन बड़ा ही रहा, 100 ग्राम, पता नहीं कैसे, और वो इसकी फाइनल दौड़ से बाहर कर दिया गया कमेटी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। साथ ही विनेश फोगाट कुश्ती से संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं कुश्ती नहीं लड़ूंगी। हरमनप्रीत की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने ओलंपिक हॉकी को इतिहास में 113वां, खाली 13वां पदक दिलाया। और पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास के लिए अब तक के जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य, हमने अब तक 13 पदक जीत रखे हैं। इनका भी विभाजन देख लीजिएगा। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक मैच में उसने स्पेन को हरा दिया। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की नीता अंबानी को IOC का सदस्य चुना गया, इंडियन ओलंपिक कमेटी का। और साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन भी इन्होंने किया। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। अडानी ग्रुप पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किए गए। अडानी ग्रुप। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR सजेश पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर देते हैं। अभी हाल ही में दोनों ने कर दिया, रोहन बोपन्ना और गोलकीपर ने भी, और विनेश फोगाट, तीनों ने कर दिया। भारतीय सेना की सेवारत लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा
ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। ज्योति यराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी। भारतीय धावक अविनाश सावले 3000 मीटर स्टेपल चेज फाइनल में 11वें स्थान पर रह गए। ये आपको ध्यान रखना, ओलंपिक में अब तक कुल 41 मेडल जीते हैं हमने, और जिनमें से 10 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 21 कांस्य मेडल हैं। इस बार की ओलंपिक पदक तालिका आप देख लीजिएगा। हमसे ऊपर तो पाकिस्तान का है, तो उसको एक गोल्ड मिला था, कुल एक ही पदक मिला, लेकिन हमारे लिए 6 पदक मिले, फिर भी हम 71वें स्थान पर रह गए। सबसे ज़्यादा जो पदक मिले हैं वो अमेरिका को 40 गोल्ड और 40 रजत और 44 रजत और 42 कांस्य, 126 पदक। चीन दूसरा, जापान तीसरा, ऑस्ट्रेलिया चौथा, 5वां फ्रांस, 52वां पाकिस्तान और 71वां भारत। डोमिनिका पाकिस्तान ने एक स्वर्ण जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था क्रम के आधार पर डोमिनिका को पहले 61वां स्थान और जबकि पाकिस्तान को 52वां स्थान दिया गया। इस बार चौथे स्थान पर रहने वाले एथलीट को देख लेते हैं। कोई बात नहीं, इन्होंने शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार जीत जाना। अर्जुन बाबूता 10 मीटर एयर राइफल में चौथे स्थान पर रहे। मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर प्रतिस्पर्धा में चौथे स्थान पर रह गई। मीराबाई चानू 199 किलोग्राम वजन उठाकर चौथे स्थान पर रह गई। और तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बोम्बा देवरा को अमेरिका टीम ने हरा दिया और चौथे स्थान पर रह गए। लक्ष्य सेन कांस्य पदक में मलेशिया के ली जिया से हार गए और चौथे स्थान पर रह गए। और शूटिंग में स्थित में इसकी टीम माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका चीन से हारकर चौथे स्थान पर रह गए। अब आते हैं 18वीं लोकसभा के बारे में, पढ़ते हैं कुछ नई खबर। 18वीं लोकसभा के चुनाव 16 मार्च 2024 को इनकी घोषणा की गई। इसके साथ ही ये आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी। 18वीं जो हमारी लोकसभा है, इसके चुनाव 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक 7 चरणों में आयोजित कराए गए थे और ये इसके नतीजे 4 जून को घोषित किए गए। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को 240 सीटें मिली है, आपको ध्यान रखना है। और वोटों का प्रतिशत इनको 36%, सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत तो इनको मिला, लेकिन वोट की पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आईएनसी को 99 और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में ही 37 सीटें मिल गई, जो कि तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भले ही राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, पर प्रांतीय पार्टी होने के नाते इनको तीसरी पार्टी का दर्जा दिया गया। आईएनसी 99 और एआईटीसी को 29 सीटें और डीएमके को 32 और टीडीपी को 16 और जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली हैं। कुल मतदान 65% रहा। डाक मतपत्र शामिल नहीं है इसमें। लक्षद्वीप में सबसे अधिक 84% मतदान हुआ है और सबसे कम उसके बाद असम में हुआ है। सबसे कम मतदान बिहार में हुआ 56% और जम्मू कश्मीर में 56.58%। ठीक है। इसके बाद नए चुने गए सांसदों की औसत आयु 56 वर्ष है और 3 सांसद 25 वर्ष के हैं। जो सबसे उम्रदराज सांसद हैं डीएमके के टीआर बालू 82 वर्ष के हैं, अब वो 83 वर्ष के हो गए। उनके फार्म भरते समय 82 थी, तो 83 वर्ष के सबसे ज़्यादा कौन है? डीएमके के टीआर बालू। 74 कुल महिलाएं संसद विधायक घोषित हुई, जो विगत लोकसभा के 78 महिला से 4 कम हैं। जबकि देखो नया नारी शक्ति बंधन अधिनियम आ गया है, इसके बावजूद भी ये स्थिति है। चलिए, 2019 के लोकसभा में जीते हुए 216 सांसद मौजूदा संसद में भी चुने गए थे। जो पुराने थे 216 रिपीट जीते हैं और 18वीं लोकसभा में 46% सांसदों का आपराधिक मामले दर्ज भी हैं। इस लोकसभा में 7 निर्दलीय, 24 मुस्लिम और 3 बौद्ध सांसद भी जीतकर आए हैं। और आगे देखते हैं 18वीं लोकसभा में चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान इंदौर लोकसभा सीट के चुनावों में कई बार गड़बड़ी हो गई, तो इसको 3 नई रिकॉर्ड बने। एक तो बात यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 12,26,000 और 751 वोटों से शंकर लालवानी जीत गए। सबसे ज़्यादा जीत वाले इंदौर से जीते हैं। शंकर लाला ने अपने प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी की सर्वाधिक वोटों से अंतर से 11,75,000 के अंतर से पराजित किया है। इंदौर लोकसभा सीट के लिए 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने नोटा का प्रयोग किया, मैं ये बताने जा रहा था आपको। चलिए, आपको परसेंटाइल मिल गया है विभिन्न दलों का। आगे देखते हैं एक बार, ये हो गया सब कुछ। यहाँ देखते हैं सर्वाधिक नोटा वाला आ गया। अब आता है 2019 में गोपालगंज बिहार में सर्वाधिक 51,000 मत मिले थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कुल मिलाकर आपको ये जानकारी दी गई, कैसी लगी है हम आगे देखते हैं। पीसीएस की नई तारीख घोषित हो सकती है, हमारा ये वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है जरूर मुझे मोटिवेट करने के लिए बताइए। क्या इससे आगे के सभी पेजों की जानकारी मैं आपको इसी तरह से सूक्ष्म में देने के लिए अगर आप सहमत हों तो मुझे कमेंट करें और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।